सोचिए, सुबह 5 बजे दूध कलेक्शन स्टार्ट हुआ। एक फार्मर ने दूध दिया, टैंकर ने अलग अलग बीएमसी से मिल्क कलेक्ट किया, डेयरी गेट पर टैंकर एंटर हुआ, लैब में क्वालिटी टेस्ट हुआ, वेब्रिज पर एक्चुअल क्वांटिटी वेरीफाई हुई, मिल्क स्टोरेज टैंक में ट्रांसफर हुआ और सप्लायर का सेटलमेंट भी रेडी हो गया। लेकिन अगर ये सब रजिस्टर, एक्सेल, व्हाट्सएप और अलग अलग सॉफ्टवेयर में मैनेज हो रहा हो, तो एक छोटी सी एंट्री मिस्टेक भी क्वांटिटी, क्वालिटी और पेमेंट तीनों को मिसमैच कर सकती है। नेफो डेयरी प्रोक्योरमेंट इसी कंप्लीट जर्नी को एक कनेक्टेड डिजिटल वर्कफ्लो में मैनेज करता है। सेंटर सेटअप से लेकर फार्मर कलेक्शन, टैंकर ट्रैकिंग, क्यूसी, वे ब्रिज, मिल्क ट्रांसफर और फाइनल सेटलमेंट तक। इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरव्यू नहीं देखेंगे, मैं आपको हर मॉड्यूल क्लिक बाय क्लिक एक रियल एंड टू एंड एग्जाम्पल के साथ ऑपरेट करके दिखाऊंगा। नफो में डेयरी प्रोक्योरमेंट को 2 क्लियर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोक्योरमेंट सेटअप, जहां हम सेंटर्स, टैंकर्स, स्टोरेज टैंक्स और डेयरी रेट क्वालिटी रूल्स कॉन्फ़िगर करते हैं। दूसरा है डेली प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस, जहां मिल्क कलेक्शन, गेट मूवमेंट, बीएमसी रिसीविंग, डायरेक्ट सप्लायर मिल्क, क्यूसी, वे ब्रिज, सेटलमेंट, मिल्क रिटर्न और स्टोरेज ट्रांसफर मैनेज होता है। एक बार सेटअप कंप्लीट हो जाए, डेली ऑपरेटर को बार बार मास्टर डेटा टाइप नहीं करना पड़ता। व्हीकल सिलेक्ट करते ही ड्राइवर और कैपेसिटी आ सकती है। सेंटर सेलेक्ट करते ही लिंक्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्वालिटी के बेसिस पर रेट कैलकुलेट होता है और अप्रूव मिल्क ही स्टोरेज तक मूव होता है। चलिए अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले प्रोक्योरमेंट डैशबोर्ड देखते हैं। यहाँ मैनेजमेंट को सेंटर्स, टुडेज एक्टिविटी, टैंकर मूवमेंट और प्रोक्योरमेंट स्टेटस का कंसोलिडेटेड व्यू मिलता है। सर्च से हम किसी स्पेसिफिक सेंटर को तुरंत फाइंड कर सकते हैं। टुडे फिल्टर से सिर्फ आज की एक्टिविटी देख सकते हैं और स्टेट फिल्टर मल्टी लोकेशन डेयरी के लिए यूजफुल है। अब हम सेटअप से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑपरेशनल ट्रांजैक्शन तभी क्लीन रहेगा जब मास्टर डेटा प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड हो। सेंटर्स मॉड्यूल में हम बीएमसी, मंडली या कलेक्शन लोकेशन का कंप्लीट मास्टर बनाते हैं। मैं ऐड सेंटर पर क्लिक करता हूँ। सेंटर कोड MND-001 और नेम श्री गणेश दूध मंडली एंटर करते हैं। मोबाइल नंबर और लोकेशन डिटेल्स फिल करते हैं। विलेज, सिटी और स्टेट की इंफॉर्मेशन एक बार सेंटर मास्टर में सेव होने के बाद लिंक्ड फार्मर और कलेक्शन वर्कफ्लोज में रीयूज होती है। डिस्टेंस फ्रॉम डेयरी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग और कॉस्ट एनालिसिस के लिए यूजफुल है। अगर सेंटर पर एक या मल्टीपल बीएमसी टैंक्स हैं, तो उनकी कैपेसिटी भी यहीं कॉन्फ़िगर की जा सकती है। बैंक और कंप्लायंस इंफॉर्मेशन सेटलमेंट और ऑडिट के लिए मेंटेन होती है। अब सेव सेंटर पर क्लिक करते हैं। हमारा कलेक्शन सेंटर ऑपरेशनल यूज के लिए रेडी है। अब इसी सेंटर के अंदर फार्मर रजिस्टर करते हैं। सेंटर डिटेल ओपन करके फार्मर्स टैब पर आते हैं और ऐड फार्मर पर क्लिक करते हैं। फार्मर का नाम रमेश भाई पटेल और मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। क्योंकि फार्मर इसी सेंटर से लिंक्ड है, विलेज और लोकेशन कॉन्टेक्स्ट सिस्टम सेंटर से कैरी कर सकता है। इससे ऑपरेटर को रिपीट डेटा एंट्री काम करनी पड़ती है और स्पेलिंग मिसमैच भी अवॉइड होता है। रजिस्टर फार्मर पर क्लिक करते ही फार्मर मिल्क कलेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाता है। सेंटर डिटेल सिर्फ मास्टर इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ लिंक्ड फार्मर्स, मिल्क रिसीट्स और सेंटर लेजर एक ही प्लेस पर मिलता है। इससे सेंटर वाइज कलेक्शन और आउटस्टैंडिंग पेमेंट ट्रेस करना इजी हो जाता है। टैंकर मास्टर से पहले अगर व्हीकल थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर का है, तो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर नेम, मोबाइल, कोड और पर किलोमीटर रेट सेव करने से ट्रांसपोर्ट पेमेंट और ट्रिप कॉस्टिंग स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। अब टैंकर क्रिएट करते हैं। टैंकर कोड और व्हीकल नंबर एंटर करते हैं। कैपेसिटी 10,000 लीटर और टायर वेट 4,200 किलोग्राम सेट करते हैं। ड्राइवर की इंफॉर्मेशन भी टैंकर के साथ सेव होती है। इसका बेनिफिट डेली गेट एंट्री में मिलेगा। टैंकर सिलेक्ट करते ही ड्राइवर नेम, मोबाइल और कैपेसिटी ऑटो पॉपुलेट हो सकती है। कॉन्ट्रैक्टर और असाइंड रूट सिलेक्ट करके सेव टैंकर पर क्लिक करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स टैब से ट्रांसपोर्टर ड्यूज रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डैशबोर्ड टैंकर यूटिलाइजेशन, ट्रिप्स और ऑपरेशनल अलर्ट्स का मैनेजमेंट व्यू देता है। क्यूसी पास होने के बाद मिल्क को किसी फिजिकल स्टोरेज टैंक में ट्रांसफर करना होता है। इसलिए टैंक मास्टर में हर आरएमएसटी या स्टोरेज टैंक की कोड नेम, टाइप और लीटर कैपेसिटी डिफाइन करते हैं। मैं RMT-01 रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक 01 क्रिएट करता हूं
और कैपेसिटी 20,000 लीटर सेट करता हूँ। टैंक डिटेल में करंट स्टॉक, अवेलेबल कैपेसिटी और मूवमेंट लेजर देखा जा सकता है। इससे सिस्टम ओवर कैपेसिटी ट्रांसफर को प्रिवेंट करने और टैंक वाइज ट्रेसेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। डेयरी पेमेंट का बेस क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी होता है। रेट्स तब में मिल्क टाइप के हिसाब से फैट SNF बेस्ड रेट मेथड कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। मैं काउ मिल्क सेलेक्ट करता हूँ, एप्लीकेबल रेट चार्ट सेट करता हूँ और इफेक्टिव डेट के साथ सेव करता हूँ। अब कलेक्शन या सेटलमेंट कैलकुलेशन कॉन्फ़िगर्ड रूल को यूज कर सकती है। क्वालिटी टैब में एक्सेप्टेबल FAT, SNF, CLR और डेंसिटी लिमिट्स डिफाइन होती हैं। ये लिमिट्स QC ऑपरेटर को स्टैंडर्ड डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। इसका पर्पस सिर्फ रिपोर्ट बनाना नहीं है, फेल्ड क्वालिटी को होल्ड या रिटर्न फ्लो में भेजना और अप्रूव्ड मिल्क को स्टोरेज के लिए रिलीज करना है। डेली कलेक्शन स्टार्ट करने से पहले ऑपरेटर सेंटर, डेट और शिफ्ट सिलेक्ट करता है। मैं श्री गणेश दूध मंडली आज की डेट और मॉर्निंग शिफ्ट सिलेक्ट करके स्टार्ट कलेक्शन पर क्लिक करता हूँ। ये कॉन्टेक्स्ट हर नेक्स्ट एंट्री पर अप्लाई होता है, इसलिए ऑपरेटर को सेंटर और शिफ्ट रिपीट नहीं करना पड़ता। फार्मर सेलेक्ट करते ही उसकी लिंक्ड सेंटर आइडेंटिटी मिल जाती है। मिल्क टाइप काउ मिल्क और क्वांटिटी 50 लीटर एंटर करते हैं। फैट 4.20 और SNF 8.60 रिकॉर्ड करते ही कॉन्फ़िगर्ड डेयरी रेट के बेसिस पर रेट और अमाउंट कैलकुलेट होता है। सेव कलेक्शन पर क्लिक करते ही फार्मर वाइज क्वांटिटी, क्वालिटी और पेएबल अमाउंट रिकॉर्ड हो जाता है। एंट्रीज टैब में करंट शिफ्ट की सारी कलेक्शन एंट्रीज सर्च की जा सकती हैं। क्वालिटी टैब 2-फेज वर्कफ्लो के लिए यूजफुल है, जहां पहले क्वांटिटी एंट्री होती है और लैबोरेटरी रीडिंग बाद में अटैच होती है। BMC कॉन्टेक्स्ट में रिसीट्स टैब सेंटर की कंसोलिडेटेड रिसीविंग हिस्ट्री दिखाता है। गेट पास आउटवर्ड मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। न्यू गेट पास पर क्लिक करते हैं। डायरेक्शन आउट ऑलरेडी लॉग्ड है। टैंकर GJ 01 AB 1 2 3 4 सेलेक्ट करते हैं। ड्राइवर और कैपेसिटी ऑटोफिल हो जाती है। सोर्स BMC टैंकर और सेंटर श्री गणेश दूध मंडली सेलेक्ट करते हैं। मल्टी कंपार्टमेंट व्हीकल हो तो हर कंपार्टमेंट का सोर्स, सेंटर और सील नंबर सेपरेटली मैप किया जा सकता है। क्वांटिटी और सिक्योरिटी डिटेल्स कंप्लीट करके इशू टैंकर पास पर क्लिक करते हैं। सिस्टम यूनिक गेट पास नंबर जनरेट करता है, जिसे लेटर इनवर्ड एंट्री के साथ पेयर किया जा सकता है। BMC कलेक्शन प्लांट रिसीविंग का कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड है। गेट इन से पेंडिंग टैंकर सिलेक्ट करते ही टिकट, व्हीकल और ड्राइवर कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। सेंटर और कंपार्टमेंट कंफर्म करते हैं। मिल्क वेट, डेंसिटी और क्वालिटी रीडिंग्स एंटर करते हैं। क्वांटिटी सिस्टम कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ वेरीफाई होती है। रिकॉर्ड सेव होते ही प्रिंटेबल GRN जनरेट होता है। इसी GRN को QC, सेटलमेंट और ऑडिट ट्रेल में रेफरेंस किया जा सकता है। अब टैंकर डेयरी प्लान पर अराइव हुआ है। गेट एंट्री मॉड्यूल इनवर्ड मूवमेंट के लिए है। सेम व्हीकल सेलेक्ट करते ही सिस्टम ओपन गेट पास को मैच कर सकता है। ड्राइवर, रूट और कैपेसिटी दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं होती। अराइवल वेट और सील वेरिफिकेशन रिकॉर्ड करते हैं। हर मिल्क कैरिंग कंपार्टमेंट के लिए सैंपल ID असाइन होती है, जो QC तक ट्रेस होती है। एंट्री सेव करने के बाद टैंकर रिसीविंग वर्कफ्लो के नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी है। QC टेस्ट में पेंडिंग रिसीट सेलेक्ट करते ही टैंकर, क्वांटिटी, मिल्क टाइप और शिफ्ट ऑटो लोड हो जाते हैं। लैब ऑपरेटर FAT, SNF, एसिडिटी, MBRT, टेम्परेचर और क्वालिटेटिव टेस्ट रिकॉर्ड करता है। कॉन्फ़िगर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट रिजल्ट पास, होल्ड या रिजेक्ट हो सकता है। पास होने पर बैच स्टोरेज ट्रांसफर के लिए अवेलेबल होता है। रिजेक्ट होने पर मिल्क रिटर्न्स वर्कफ्लो क्रिएट हो सकता है। मैनेजर समरी और डैशबोर्ड से क्वालिटी ट्रेंड और फेलियर्स मॉनिटर किए जा सकते हैं। वे ब्रिज एक्चुअल रिसीव्ड क्वांटिटी का फिजिकल वेरिफिकेशन पॉइंट है। पेंडिंग टैंकर सेशन सिलेक्ट करके अराइवल वेट और मिल्क ड्रेन होने के बाद तारे वेट रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टम नेट मिल्क वेट डिराइव करता है। मल्टी कंपार्टमेंट टैंकर में हर कंपार्टमेंट सीक्वेंशियली वेरीफाई और डेस्टिनेशन टैंक के साथ प्रोसेस किया जा सकता है। इस स्टेप से पेपर क्वांटिटी और एक्चुअल वेब्रिज क्वांटिटी का डिफरेंस ट्रेसेबल रहता है। सेटलमेंट मॉड्यूल अप्रूव्ड। क्वांटिटी और क्वालिटी को फाइनेंशियल पेएबल में कन्वर्ट करता है। कंप्लीटेड टिकट सिलेक्ट करते ही सेंटर, QC वैल्यूज,
एक्सेप्टेड क्वांटिटी और एप्लीकेबल रेट आ जाता है। शॉर्टेज या क्वालिटी एडजस्टमेंट हो तो वो सेपरेटली विजिबल रहता है। हिस्टोरिकल वैल्यूज साइलेंटली ओवरराइट नहीं होते। नेट पेएबल वेरीफाई करके सेटलमेंट सेव करते हैं। सिस्टम सेटलमेंट डॉक्यूमेंट और परचेज साइड रिकॉर्ड जनरेट करता है। पेमेंट करते वक्त मोड, बैंक और ट्रांजैक्शन रेफरेंस रिकॉर्ड करते हैं। सैंपल रजिस्टर से सेटलमेंट को ओरिजिनल क्यूसी सैंपल तक ट्रेस किया जा सकता है। डायरेक्ट फ्रॉम सप्लायर एक ऑल्टरनेट 5 स्टेप वर्कफ्लो है। जब प्राइवेट सप्लायर का टैंकर डायरेक्टली प्लांट पर आता है, तब बीएमसी कंसोलिडेशन के बदले इसी स्क्रीन से कंप्लीट अराइवल, सप्लायर स्लिप, प्लांट क्यूसी, फाइनल वेट और रिव्यू मैनेज होता है। हर स्टेप सेव होता है, इसलिए ऑपरेटर इनकम्प्लीट एंट्री को लेटर रिज्यूम भी कर सकता है। सप्लायर और प्लांट क्वालिटी साइड बाय साइड होने से डिफरेंस इमीडिएटली विजिबल होता है। फाइनल स्टेप में वेरीफाइड नेट मिल्क वेट और लिटर क्वांटिटी के साथ रिकॉर्ड कंप्लीट होता है। सप्लायर सेटलमेंट डायरेक्ट प्राइवेट सप्लायर्स के आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड्स को कंसोलिडेट करता है। सप्लायर और पीरियड सिलेक्ट करते ही एलिजिबल ड्यूज सामने आते हैं। सिलेक्टेड एंट्रीज का ग्रॉस अमाउंट, डिडक्शन और नेट पेएबल वेरीफाई करके सेटलमेंट क्रिएट करते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने पर यूटीआर, चेक या ट्रांजैक्शन रेफरेंस के साथ मार्क पेड किया जा सकता है। फाइनल ऑपरेशनल स्टेप है मिल्क ट्रांसफर। सिर्फ क्यूसी पास्ड बैच ड्रॉप डाउन में अवेलेबल होता है। बैच सेलेक्ट करते ही अवेलेबल क्वांटिटी, एफएटी, एसएनएफ और सोर्स दिखते हैं। सिस्टम एक्टिव स्टोरेज टैंक्स की फ्री कैपेसिटी चेक करता है। ऑटो डिस्ट्रीब्यूट मोड पार्शली फिल्ड टैंक को पहले टॉप अप कर सकता है और रिमेनिंग मिल्क को नेक्स्ट एम्प्टी टैंक में प्लान कर सकता है। ट्रांसफर के बाद ब्लेंडेड एफएटी और एसएनएफ प्रीव्यू भी मिलता है। मैं RMT-01 सेलेक्ट करके सेव ट्रांसफर पर क्लिक करता हूं। ट्रांसफर हिस्ट्री में सोर्स क्यूसी बैच से डेस्टिनेशन स्टोरेज टैंक तक कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी अवेलेबल है।